तो हमारे नौजवान साथियों, हम कह रहे थे शिक्षक असली में वही है जो समानता और सद्भावना को हमेशा अपना आभूषण समझता हो। और शिक्षित का ये पैराग्राफ था। अब आया संगठित का पैराग्राफ। कोई भी पार्टी, कोई भी सदस्य, चाहे वो भारत का कोई भी नागरिक हो या मेरे समाज से हो या मेरे राज्य से हो या मेरे जिले से हो, कोई ये नहीं कह सकते कि आपने संगठित के लिए कोई काम नहीं किया। ये कहने के लिए उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। इतिहास गवाह है। तो बाबा साहब के 3 अक्षर जो थे उनको मैं कंप्लीट करने में अब तक का समय जाया किया और समय व्यर्थ नहीं गया। जो भी लगाया पीढ़ियों के लिए लगाया। तो उसमें आया संगठित। तो संगठित को मैंने किस तरह किया, ये मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं चला माननीय नीतीश कुमार को लेकर के, तो संगठित का साचा और टोकरी मेरे सामने जब आई तो मैंने उनको बांचा और फिर लालू जी और नीतीश जी को एक करके लेखन विधि से, यही वो कलम है जिससे मैंने राइटिंग करके दिया कि काम करना है तो मिलके करना है, सबों के सहयोग से सामाजिक विकास संभव है। ये कलम से निकला। और फिर लालू जी से मैंने मांग किया कि कम से कम युवा की बात तो मान लीजिए, तो मान गए। और साथ में ये भी संदेश दिया कि आप जो हैं युवा लीडर को चुने आपकी पार्टी को चलाने के लिए। तो मैं पार्टी देख करके काम नहीं किया कभी भी। मैं समाज को देख करके, राज को देख करके, देश को देख करके ही काम किया। और ऐसा करना भी चाहिए, ऐसा हर एक का सोच रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि पार्टी के अनुसार कोई सोचते हैं, होता यह है परिणाम कि विकास ठप रह जाती है। तो संगठित का साचा हमारा कंप्लीट है। इतिहास गवाह रहेगा कि अभी माननीय तेजस्वी जी जो हैं वो हमारे कलम से आए हुए, हमारा छोटा भाई की तरह है, चला रहे हैं। भविष्य में वो मिनिस्टर बन जाए, ऐसी कोई बात नहीं। चले चलाएं। मेरा उद्देश्य ही था युवा को आगे बढ़ाने का। अब भी यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य अंतिम क्षण तक रहेगा। तो मैंने अपना प्रेम को बांचा, सबको दिखाया। सिर्फ कहने का चीज़ नहीं है। आजकल के नेता सिर्फ कह देते हैं, पालन नहीं करते हैं। किसी भी मंच से, चौराहे से भाषणबाजी कर दिए, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। इस पर ब्रेक लगना चाहिए। जब आप बोएंगे पौधा को, और जिस पौधे का बीज बोएंगे स्वतः वही पौधा निकलेगा। इसीलिए हम उन नेताओं से भी कह देना चाहते हैं, नौजवान साथियों, कि वो वक्त आ गया है हर एक चीज़ पर विराम लगाने का और सुधारने का। मैं युवा के हाथ में ही सत्ता की बागडोर को सौंपने का इरादा लेकर चला था और इसमें मैं 50% तक सफल भी रहा। जहाँ जहाँ भी मैंने लगाया वहाँ सफल हूँ। कोई अंदर से कह दे कि आपको अभी तक क्या मिला, आप असफल हैं, तो गलत। मैं बाबा साहब के 3 लाइन को कंप्लीट किया हूँ पूरे भारत देश पर, वो भी राइटिंग से। और आप लोगों के सामने गिना रहा हूँ कि मैंने पीछे से क्या किया। तो यही किया
कि संगठित को मजबूत किया कि आपसी टकराव, आपसी मतभेद को भुला करके राष्ट्र के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। मैं भी यही करता आ रहा हूं, इसीलिए सभी खामोश हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ देख रहे हैं। पहले जांचा करते थे, अब भाई कितना जांच लोगे? किसी आईपीएस और आईएएस को एक बार परीक्षा देना होता है। मैं तो परीक्षा देते ही आ रहा हूं, राइटिंग में भी। कह देने मात्र से नहीं होता है, उनको आचरण में उतारने से होता है। कि 3 लाइन बोल दिए किसी भाषणबाजी में कि बाबा साहब कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये 3 लाइन कहते आ रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारता कौन है? मैंने अपने जीवन में उतारा है। शिक्षा को भी शिक्षा के माध्यम से उत्तर दिया कि मैं शिक्षित हूं, और राज्य सरकार को भी एक किया। इसका मतलब यह हुआ कि मैं संगठित हूं। और फिर रह गया संघर्ष। ये डिश मैं लेके आ रहा हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध है।